स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अपने पास कौन से हैं? वो मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो, जीरो नहीं हो, ऐसे मैट्रिसेस अपने को लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा है अपने पास तो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आई एन के अगर इक्वल होगा तो हमारे पास बी क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं कैसे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, देन बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए बी इज इक्वस टू बी ए इज इक्वस टू आई एन। अब यहां पे आपको समझना है कि ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, कितने ऑर्डर के हैं, एन ऑर्डर के। देन बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कब, ए बी और बी ए इज इक्वस टू आई एन, यानी ए और बी का प्रोडक्ट कर दें, बी और ए का प्रोडक्ट कर दें तो वो आपके पास क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स बनेगा एन ऑर्डर का। अगर ऐसा होता है ए और बी के प्रोडक्ट से तो बी अपने पास क्या होगा, इनवर्स होगा। कैसे, देखो, सिंस ए बी इज इक्वस टू कितना अपने पास आई है, यानी आई एन है। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ए बी, ये ए इनवर्स आई एन। अब यहां से देखो ए इनवर्स और ए और ये बी, ये प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इसके साथ प्रोडक्ट हो गया। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो वही मैट्रिक्स आना है, तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स। इनवर्स और ये ए दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है अपने पास, आई एन होता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये ए इनवर्स। तो फाइनली आई एन और बी का प्रोडक्ट बी आएगा तो ए इनवर्स। तो ये अपने पास क्या आ गया, बी ए इनवर्स आ गया। क्या कह रहे हैं अपन कि अगर ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट अपन कर दें तो वो अगर आई एन के इक्वल आ रहा है तो बी अपने पास क्या है, इनवर्स है, किसका, ए का। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, ए बी इज इक्वल टू आई एन है। ठीक है, तो यहां से हम ए इनवर्स को प्रोडक्ट करते हैं दोनों साइड। अब दोनों साइड जब अपन ने इसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो ये ए इनवर्स ए के साथ क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इनवर्स और ए, यानी ये भी समझ सकते हैं इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी -1, दोनों ऐड होके आपके पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 0। 0 का मतलब है 1, 1 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, और B इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब वही बात है, यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो वही मैट्रिक्स आना जिससे अपने प्रोडक्ट किया, तो ये B हो गया, तो B इज इक्वल टू ए इनवर्स। ऐसा अपन इसमें भी कर सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू आई एन से दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, इस साइड ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर देंगे, तो आई एन ए इनवर्स। तो यहां से देखो क्या होगा, बी ए इनवर्स, और ये अपने पास क्या आ गया, ए इनवर्स। यहां से ए इनवर्स आई एन आएगा, ये ए इनवर्स। तो यहां से आप देखेंगे कि बी को आई एन से प्रोडक्ट करेंगे तो बी आएगा, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दोनों ही केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के, और बी ए इनवर्स के इक्वल है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं
कितने ऑर्डर के, एन ऑर्डर के, तो बी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, किसका, मैट्रिक्स ए का। कौन सी कंडीशन में, कंडीशन ये है ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आई एन के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बी इनवर्स है किसका, ए का। अब जब बी ए का इनवर्स हो गया तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे, देखें। सिंस बी इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स, और जो हमारा ए इनवर्स है वो किससे डिनोट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, यानी ये बी इनवर्स है यानी ए इनवर्स है, और हम क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला है वो ये आया, वेयर हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है, नॉन सिंगुलर है, ए कैसा है, नॉन सिंगुलर, तो देयरफॉर अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा अपने पास है तो अपन कह सकते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि हम ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हैं उनका इनवर्स फाइंड। जैसे ए दिया हुआ है, ए हमारे पास है 3 1 2 2, ये हमारे पास है। एंड दूसरे की बात करें तो 3 into 3 ऑर्डर का ले लेंगे, 1 0 2 1 -1 1 0 2 1, ये हमारे पास है 3, ये 2 into 2 ऑर्डर का और ये 3 into 3 ऑर्डर का। तो कंडीशन एक इंपॉर्टेंट है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चेक क्या करना है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस है, ठीक है, वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जब जाएंगे अपन तो फर्स्ट की बात करेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे जाएंगे अपन सबसे पहले। तो ये कितना है, 3 1 2 2, ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 6 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देयरफॉर ये 4 हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अपने पास कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। अब बात करते हैं क्या, एडजॉइंट की, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया। 2 into 2 ऑर्डर को तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों को तो इंटरचेंज करना है। मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो ये 2 3, और जो लीड डायगोनल के अलावा दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, ये -1 और ये -2। तो ये अपने पास क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई। तो देयरफॉर अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही लिखना है। तो देयरफॉर यहां पे आपके पास क्या हो गया, ए इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये 1/4, और एडजॉइंट 2 -1 -2 और 3। अब 1/4 से अंदर
प्रोडक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2/4 1/2 -1/4 और ये -1/2 और ये 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया किसका, मैट्रिक्स ए का। फिर से समझते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, लीडिंग डायगोनल में 3 2 6 हो गए, -2 हो गए अपने पास यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर हो गया। जब नॉन सिंगुलर हो गया तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे। 2 × 2 ऑर्डर में तो इजीली अपन एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है तो 2 3 की जगह 3 2 की जगह आ गया। जो अदर डायगोनल है उसके एलिमेंट के साइन चेंज करने कर चुके, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, 2 -1 -2 3। अब ये 1/4 यानी 4 से डिवाइड होगा पूरा मैट्रिक्स, डिवाइड कर दिया 1/2 -1/4 -1/2 3/4, ये अपने पास आ गया। तो ये हमारा प्रोसेस है 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। अब आप सेकंड में देखेंगे, सबसे पहले वही हमें क्या फाइंड करना है, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये डिटर्मिनेंट आ गया। लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 0 2, 1 -1 1 0 2 और 1, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे 1, ये कितना हो गया -1 और ये -2, ये माइनस होता है 0 आता है, इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे 1 -0 और अब आ गया थर्ड, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को 2 -0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कितना हो गया -3, ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 4। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज नॉन सिंगुलर। कैसा है, नॉन सिंगुलर है। यही चाहिए था अपने को कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो कैसा हो, नॉन सिंगुलर। यानी हमने उसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। अब हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आप देखो, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आएगी, कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, ये लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी की। अब देखें आप इसमें, नाउ एडजॉइंट ऑफ बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना है अपने को, एडजॉइंट ऑफ बी में सभी के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे और फिर उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से देखो 1 के लिए इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दिया, -1 -2 -3, इसके लिए लेंगे इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ दिया 1 -0 तो -1, फिर 2 2 -0 2, अब इसके लिए लेंगे 1 के लिए इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ दिया तो अपने पास कितना हो गया 0 -4, तो माइनस के 4 यानी यहाँ पे कितने आएंगे 4, क्योंकि यहाँ पे यहाँ और यहाँ 4 एलिमेंट पे कैसा आता है साइन, माइनस का आता है, क्योंकि इसमें i और j का सम क्या होता है, ओड होता है, ठीक है। अब इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दिया हमने तो 1 -0 तो ये आ गया 1, ठीक है। अब इसके लिए इसके रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया तो 2 -0 तो -2। अब 0 के लिए इसकी रो को और इसके कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया अपन ने, तो 0 और -2 तो ये 2 आ गया। यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट कर दिया, इस रो को, तो 1 -2 -1 तो ये +1। अब लास्ट एलिमेंट है, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, -1 0 तो ये अपने पास कितना हो गया -1। अब इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज, ये लो फर्स्ट रो -3 -1 और 2 4 1
-2, 2 1 -1। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हमें पता है सिंस बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखो बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, लिख लेंगे और ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो -3 -1 2 4 1 -2 2 1 और -1। अब 1 से डिवाइड होगा तो यही आएगा। तो B इनवर्स तो क्या है अपने पास, -3 4 2 -1 1 और 1 2 -2 और -1, ये अपने पास आ गया। तो इसी की अपन बात कर रहे थे कि हम 2 × 2 ऑर्डर का कैसे करेंगे और 3 × 3 ऑर्डर का जो इन्वर्स है हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये 3 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स था बी, और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया इस डिटर्मिनेंट का, तो यहाँ से ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर दी और हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका इन्वर्स। तो हमें इन्वर्स इसी तरीके से फाइंड करना है मैट्रिसेस का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है और फिर हमें अप्लाई भी करनी है। देखिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स कर दें या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दें, एक ही बात है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है ना, तो पहले इनवर्स फाइंड करो फिर उसका डिटर्मिनेंट करो। तो बड़ा आसान है ना, पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लो फिर उसका इनवर्स कर दो, या फिर उसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दो, वो सेम ही आएगा। ठीक है, अपन करेंगे भी एक। अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, दूसरा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो, एक ही बात है। थर्ड, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और ए बी का हमें इनवर्स करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या आएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स आएगा। क्या आएगा, ए बी का इनवर्स करना है तो बी इनवर्स और ए इनवर्स हमारे पास, यानी ए बी का इनवर्स करके आप ए बी का इनवर्स प्रोडक्ट करके इनवर्स कर लो, चाहे बी का इनवर्स और ए के इनवर्स को प्रोडक्ट कर दो, ए की मैट्रिक्स हमें फाइंड होने वाला है। अब यहां पे आता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है ना, तो यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, हम करेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स करेंगे, यानी ए इनवर्स निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल के उसका इनवर्स कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है ना, अब यहां पे अपन बात करते हैं ए टू पावर एन का इनवर्स। तो यहां पे आप ए इनवर्स टू पावर एन कर दें, ठीक है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, सिक्स्थ में अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, डायगोनल A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके लिए इसका इन्वर्स करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है, बस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी जो एलिमेंट 2 था उसको 1/2 करना है, जो अपने पास कितना था 3 था तो उसको 1/3 करना है। तो यहां पे क्या करना है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास उसका इन्वर्स निकालना है तो डायगोनल में जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बस उनको क्या करना है, इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है उसका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारे पास
आई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स करना है, ठीक है ना, तो वो हमेशा कितना आता है, आई ही आता है। यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स ही हमारे पास निकल के आता है। तो ये जीरो मैट्रिक्स का जीरो होता है। तो ये सब बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में अपन उसको क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसका, ए इनवर्स का, किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल, या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अगर ए इनवर्स है और उसका ट्रांसपोज करना है तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो, एक ही बात है। ए बी का इनवर्स करना है तो बी का इनवर्स और ए के इनवर्स कर लो, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल होता है। ए टू द पावर एन का इनवर्स करना है तो यहाँ पे ए का इनवर्स टू पावर एन, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई डायगोनल, अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, तो हमें उसका इन्वर्स करना है, तो ए इन्वर्स A2 का इन्वर्स, A3 का इन्वर्स, यानी एलिमेंट्स का इन्वर्स, और आई का इन्वर्स हमेशा आई ही होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आई एन ही हमारे पास होता है, जीरो का जीरो होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे, देखो यहां पे क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ a is equals to 1 minus 2 2 1 and b is equals to 0 1 minus 2 1। अब यहां से आप देखें कि हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, देन शो दैट, हमें शो करना है क्या, ए बी का जो इन्वर्स है वो बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ये हमें शो करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में जब शो करेंगे तो सबसे पहले तो ए और बी का प्रोडक्ट कर लें, ठीक है, फिर उसका इन्वर्स कर लें। तो यहां पे क्या कर लें अपन, ए और बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस 2 2 और 1, ठीक है, ये अपने पास क्या है, 0 1 माइनस 2 और 1, ये अपने पास रोज हैं और ये अपने पास कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे ए बी तो कितना आएगा, 0 प्लस के 4, इसको 0 और ये माइनस के 2, इससे करेंगे 1 और ये अपने पास माइनस 2, इसको करेंगे 2 और ये प्लस 1, हो गया। तो ए बी इज इक्वस टू आपके पास कितना आया, 4, ये माइनस 2 माइनस 1 और 3, कौन आ गया, ए बी। अब यहां से बात, अब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो हमें इसका डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये डिटर्मिनेंट 4 माइनस 1 माइनस 2 3, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 12 माइनस 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अपने पास कितना हो गया, 10 हो गया। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉन सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर हो जाता है तभी तो अपन क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहां पे बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी की। अब बड़ा आसान सा है, ये ए बी है आपके पास, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये 3 और ये 4 और इनके साइन बदलने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2, तो आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। देयरफॉर सिंस हम ये भी पता है कि हमारे पास ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो देयरफॉर ए बी का इनवर्स ये रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना अपने पास 10 है, तो 1/10, तो ये 3 1 2 और 4, ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट किया, उसकी वैल्यू 10 आ गई,
अब ये नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया तो हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया 1/10, 3, 1, 2, 4 इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास ए बी का जो इन्वर्स है वो कितना आया। तो देखिए आप 3/10, ये 2/10, ठीक है, और ये कितना हो गया 1/10, और ये 4/10, और आगे लिखना चाहो तो ये 3/10 1/5 डिवाइड हो गया, और ये 1/10 और ये 2/5। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स यहां से हमने फाइंड कर लिया। अब बात किसकी, ए बी के इन्वर्स की और ए के इन्वर्स की। तो पहले इन दोनों को फाइंड करते हैं, अपन चेक करते हैं। नाउ क्या चेक करेंगे, देखिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1 -2, 2 और 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना हो गया 1 + 4, तो कितना आ गया 5। Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी ओके। अब अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की। तो ये 0, 1 -2, 1 सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई 0 + 2, यानी ये 2 आ गई। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दोनों अपने पास कैसे हो गए, नॉन सिंगुलर हो गए, ये ए बी और बी बी। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए का इन दोनों को इंटरचेंज, तो ये तो वैसे भी नहीं होने क्योंकि 1 1 है ना, सेम ही रहेंगे। ये साइन चेंज हो जाएंगे 2 और ये -2। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी अपन फाइंड करेंगे तो अपने पास कितना आना है एडजॉइंट ऑफ बी के अंदर। अब आप देख पा रहे हैं, ये लो, ये 1 और ये 0 और ये -1 और ये प्लस का 2, ये एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ पे ए इनवर्स क्या आने वाला है, एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो 1/5, 1, 2, -2 और 1, और बी इनवर्स में अपने पास कितना आ रहा है 1/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, तो ये 1 -1 2 और 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे दोनों का। नाउ बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये तो कितना है बी इनवर्स 1/2, ये है 1 -1 2 और 0, और इसका प्रोडक्ट 1/5, ये कितना है 1 -2 2 और 1। ठीक है, अब अपन इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो कितना आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले तो इसको 1/10, ये कितना है 1 -1 2 और 0, ये कितना है 1 2 -2 और 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जब करेंगे तो ए इनवर्स 1/10, ये रोज और ये कॉलम्स, ये कितना हो गया 1, ये प्लस के 2, ये कितना 2 और ये 0, इससे करेंगे 2 और ये -1, ये 4 और -0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स 1/10 कितना आया 3। ठीक है, ये कितना आया 1, ये 2 और ये 4। अब यहाँ से आप देखें कि हम 10 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स कितना आता है, 10 से डिवाइड होगा 3/10, 2/10 1/5, 10 से ये 1/10 और 4/10 का मतलब 2/10। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से बी इनवर्स और ए इनवर्स और ए बी इनवर्स दोनों के दोनों
जो आपके पास मैट्रिसेस हैं उनके एलिमेंट्स देखो सेम है ना। फर्स्ट रो 3/10 1/10, 3/10 1/10, सेकंड रो 1/5 और 2/5। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि हाँ ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में इफ a इज इक्वल्स टू 1 - 2 3 और 4 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन्वर्स, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका। तो कितना आएगा 1 - 2 3 और 4। अब अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 6 यानी 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन सिंगुलर। नाउ अब बात किसकी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 4 और 1, इनका साइन चेंज करना है तो -3। तो देयरफॉर ए इनवर्स अपन फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपने पास क्या आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1/10 और ये अपने पास कितना है 4 2 -3 और 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको। तो कितना आया 4/10 -3/10 और ये 2/10 और 1/10, प्रोडक्ट हो गया। अब हम भी फाइंड कर रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो देयरफॉर अपने पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये डिटर्मिनेंट 4/10 2/10 -3/10 और 1/10। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको इससे 4/100 प्लस 6/100। तो ए इनवर्स अपने पास कितना आ गया 10/100 1/10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई। अब आप ये देखें, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, ये तो प्रोसेस हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी बताई है। क्या, देखें, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 1/10। उसी प्रोसेस से भी तो 1/10 आया। तो हमें प्रॉपर्टी याद रख के हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, इफ ए इज इक्वल्स टू डायगोनल, यहां पे आपके पास है 2 3 4, देन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना। तो सिंस ए अपने पास क्या है डायगोनल, तो 2 0 0 0 3 0 0 0 4, बोलो है कि नहीं, हो गया। अब बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की। इनवर्स पे जाएंगे ना, तो 2 0 0 0 3 4 0 0 4, तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना है 2, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया 12 -0, ठीक है। ये 0 है तो ये भी अंदर जो भी टर्म आएगी 0 और ये भी 0। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 24। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉन सिंगुलर हो गया। अब बात किसकी करेंगे अपन, एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे अपन। क्या कर देंगे,
इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो अपने पास कितना हो गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 0, तो ये कितने हो गए 12। अब ऐसे इसके अंदर इसकी कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे तो 0 माइनस 0, तो ये भी 0। ऐसे ही इसको छोड़ देंगे 0। नेक्स्ट में जाएंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये भी कितना है 0। अब इसके लिए इसके कॉलम इसकी रो के छोड़ देंगे 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 8। इसके लिए 0 माइनस 0, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए लेंगे तो ये भी 0, इसके लिए ये तो 0 और ये तो कितना जाएगा 6। ये देखो एडजॉइंट आ गया। अब इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 12 0 0 0 8 0, ये 0 0 6 वही रहना है क्योंकि पता है डायगोनल का जो ट्रांसपोज है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है। अब देयरफॉर ए इनवर्स, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो देयरफॉर ए इनवर्स जब 24 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास 12 अपॉन 24 0 0 0 8 अपॉन 24 0 0 और 6 अपॉन 24, ये अपने पास आ गया। तो फाइनली अपने पास क्या आया ए इनवर्स, देखो 1/2 0 0 0, ये कितना आया 1/3 0 0 0 1/4। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए इनवर्स क्या निकल के आया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया 1/2 1/3 और 1/4। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया अपना। अब हमने बात की थी क्या, जब डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास आएगा डायगोनल ऑफ ए 2 टू पावर -1 3 टू पावर -1 4 टू पावर -1। तो फाइनली अपन ये कह सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 1/2 1/3 और 1/4। देखो वही वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये प्रॉपर्टीज हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका प्रोसेस और इसकी प्रॉपर्टीज। ओके।